नमामि रामं रघुवंशनाथम। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्वाड की बैठक से होकर के आए हैं। इसमें जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति जो क्वाड के मेंबर हैं, सबसे बातें हुई। मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि क्वाड हमारे लिए जरूरी क्यों है। साउथ सी में चाइना की बढ़ती हुई दखलंदाजगी हमारे लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जापान और ऑस्ट्रेलिया को तो चाइना कुछ समझता ही नहीं है और अमेरिका को आंख दिखाते रहता है। बच गया इसका पड़ोसी हिंदुस्तान। हिंदुस्तान भी इसके नखड़ों का शिकार होते रहता है। अक्सर साउथ सी में चाइना बदतमीजी करते रहता है। ओएनजीसी जो हमारे देश की गैस निकालने की कंपनी है, उसका वियतनाम में एग्रीमेंट है, वहाँ से गैस निकालती है। उस पर भी चाइना की तिरछी नज़र होती रहती है और कभी कभी रास्ते में रुकावट भी डालता है। इस समस्या को जापान ने समझा, अमेरिका ने समझा, ऑस्ट्रेलिया ने समझा और इंडिया ने समझा। चारों ने मिल करके एक गठन बनाया है। हालांकि अभी ये असैनिक है, लेकिन बहुत जल्द सैनिक भी हो जाएगा। यहाँ पर चारों से देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास भी करती हैं और अपने अपने हथियारों का प्रदर्शन भी करती हैं। आपको तो मालूम ही है कि चाइना की नीति विस्तारवादी नीति है। वो पूरे अपने अगल बगल जितने भी क्षेत्र हो, नेपाल हो, इंडिया हो, बर्मा हो, चीन हो, भूटान हो, सबको अपना ही मानता है। और हमें अक्सर ये चिंता में डाल देता है। अगर चाइना वहां काबिज हो जाए तो पूरे विश्व का व्यापार रुक सकता है और अकंठ धन की प्राप्ति भी कर सकता है। अकंठ वो गैस भी निकाल सकता है, तेल भी निकाल सकता है। यही प्रलोभन है और इसकी इस चाल को दुनिया समझती है। हिंदुस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका यही सोच करके आपस में क्वाड माने 4 होता है, 4 देशों का संगठन बना है और इनकी मौलिक चिंता का विषय है कि किस तरह से हम साउथ सी चाइना में चाइना को रोक सकते हैं। स्वाभाविक है कि समंदर में पानी है और पानी में जब कोई भी लड़ाई होगी तो पनडुब्बियां चाहिए, सबमरीन्स, विमान वाहक जहाज, मिसाइल्स, तोपखाने। फ्रांस से भी एटॉमिक पनडुब्बियां इंडिया ने ली है और कितनी पनडुब्बियों का निर्माण तेजी से इंडिया में हो रहा है। विमान वाहक तोप भी बनाए जा रहे हैं और इंडिया अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। चाइना की विस्तारवादी नीति जिस जिस देश से वो समझौता करता है वहां आकर के गरीबी फैला देता है, चला जाता है। लंका का एक बंदरगाह भी ले लिया और लंका को छोड़ भी दिया। वो तो धन्य हो प्रधानमंत्री मोदी साहब का, जो लंका को मदद करके आपातकाल से बचाए। चाइना पाकिस्तान में गया, देखिए पाकिस्तान का क्या हाल है।
हालांकि उसके बंदरगाह पर भी वो उपस्थित है, उसका जो उद्देश्य है वो हो गया। और पाकिस्तान डॉलर मांगता है, वो देता नहीं। पाकिस्तान में डॉलर 200 रुपये हो गया है और उसकी स्थिति दिन पर दिन खराब हो रही है। IMF पैसा देता नहीं है, सऊदी अरब पैसा देता नहीं है, और चीन तो पैसा के मामले में बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। वो आपको भड़काएगा, आपसे फायदा लेगा, लेकिन आपको फायदा नहीं देगा। पाकिस्तान औंधे मुंह गिरा हुआ है। वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान हटाए गए, और कब वहां पर आपातकाल की स्थिति बन जाए ये कहना मुश्किल है। आप इन विषयों को मिलाते जाइए और चाइना खुद ही मोटा होता जा रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उसे साउथ सी में घेर लिया है, अपने भी बुलंद हो रहे हैं, अपनी भी पनडुब्बियों को बढ़ा रहे हैं, फाइटर एरोप्लेन्स बढ़ा रहे हैं, विमान वाहक जहाज बढ़ा रहे हैं, और क्वाड की भी मदद लिए हुए हैं। जापान और अमेरिका ने हर संभव मदद की बात कही है। आप सोच सकते हैं कि हम किस तरह से अपने आप को साउथ सी में चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। अगर कोई अकेला देश होता तो चाइनीज उसे जरूर परेशान करते हैं। यूरोप से आकर के अमेरिका कितना लड़ पाता कह पाना मुश्किल है, लेकिन इंडिया लड़ रहा है और इंडिया लड़ेगा। आपको ये भी जान करके खुशी हुई कि जापान में मोदी जी का कितना भव्य स्वागत हुआ। मोदी के नारे लगे। अमेरिका के राष्ट्रपति से हमारी अच्छी बातें हुई और हमारे प्रधानमंत्री देश को आ गए। देखिए आगे क्या होता है। धन्यवाद।